हेलो गाइस, कॉम्पिटेटिव पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा ज्योग्राफी का 9th क्लास है और इस ज्योग्राफी क्लास में हम देखेंगे हिमालय का विस्तार। कल के क्लास तक हमने देखा था कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आज देखेंगे हिमालय के 4 पार्ट में पढ़ना था: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले कल का हम रिकॉल करते हैं। इस तरीके से ये हमारा इंडिया है। यहाँ से स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए फिर इधर उत्तराखंड का सीमा, इधर नेपाल मतलब उत्तराखंड से होते हुए इधर यूपी का सीमा और फिर बिहार वगैरह होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारे भारत का विस्तार है, जहाँ पर हिमालय का विस्तार है। तो हिमालय म्यांमार में हिमालय का विस्तार कुल 7 देशों में है: म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वही भारत। इतने देशों में हिमालय का विस्तार है और हिमालय की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 2500 किलोमीटर। कल तक हमने इतना चीजों को पढ़ लिया था। अब ये भी हमने देखा था कि जो हिमालय है पूर्व में कम चौड़ा है, पश्चिम में ज्यादा चौड़ा। इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। तो हिमालय जो है पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है और पूर्व में सक्रिय है। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि जब कोई भी अगर हम वृक्ष बनाते हैं तो वृक्ष जो है जड़ में मोटी होती है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है वहां पर वो मोटी होती है। इसी तरीके से हिमालय का विस्तार पश्चिम से स्टार्ट होकर म्यांमार तक गया है, इसलिए हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इतनी चीजें हम हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे हिमालय के भाग, मतलब हिमालय को 4 भागों में हमें पढ़ना है। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, ये सभी लद्दाख में स्थित है। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारा लद्दाख का भाग है यहाँ पर स्थित है ये सभी। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। जबकि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय का भाग है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8850 मीटर मापी गई है हाल फिलहाल में। यहाँ से ये भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टीन, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट है लद्दाख पर्वत श्रेणी श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। जैसे इधर है श्योक नदी और नीचे है सिंधु नदी, बीच में स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो कि श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। आगे है सिंधु नदी के किनारे लेह शहर बसा हुआ है। लद्दाख की राजधानी लेह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ट्रांस हिमालय में सियाचिन, स्पर हिमनद, बियाफो हिमनद, ये सभी ट्रांस हिमालय में स्थित है। यहाँ पर बात आई है सियाचिन की, तो सियाचिन से क्या इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचा युद्ध स्थल है ये सियाचिन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन यहाँ पर स्थित है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी यानी कि ट्रांस हिमालय पे स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है सियाचिन। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है। भारत का सबसे ठंडा स्थान सियाचिन लद्दाख में ट्रांस हिमालय पर स्थित है। जबकि विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछेगा तो बरखोयास्क। बरखोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ पर -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और ये बरखोयास्क रूस यानी कि साइबेरिया रूस में स्थित है। ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जबकि जो सियाचिन है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था। 1984 ऑपरेशन मेघदूत, और इसी 1984 में विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसका नाम है सियाचिन युद्ध। यानी कि सियाचिन युद्ध 1984 में हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत इस पे चलाया गया था सियाचिन पे कब्जा के लिए। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। राकापोसी, अगर प्रश्न बने कि राकापोसी किसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी राकापोसी है। जबकि काराकोरम की सर्वाधिक ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन है। गार्डविन आस्टीन भारत की भी सर्वाधिक ऊंची चोटी है।
भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन काराकोरम पर्वत श्रेणी के ट्रांस हिमालय में स्थित है। उसी ट्रांस हिमालय में लद्दाख पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी राकापोसी है। यहाँ से इतनी चीजें पढ़नी थी। और भारत में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन, यह विश्व का सबसे ठंडा ग्लेशियर है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है और विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयास्क -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ की, जो कि रूस में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। लद्दाख की सर्वाधिक ऊंची चोटी राकापोशी है। इतनी चीजें हमें पढ़नी है ट्रांस हिमालय से। जैसे ये जो हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, जिसमें लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह ये सभी लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महान हिमालय का विस्तार। महान हिमालय पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय पर स्थित है। जैसे विश्व की यहाँ है महान हिमालय, दूसरा में पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पे शिवालिक, तीसरे नंबर पे लघु हिमालय, चौथे नंबर पे शिवालिक हिमालय। तो ये जो है महान हिमालय, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय पे अवस्थित हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, कंचनजंगा भी ऊंची चोटी है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, धौलाधर, मकालू इत्यादि जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं सब इसी महान हिमालय पर ही स्थित है। इसलिए कहा जाता है कि महान हिमालय पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां अवस्थित हैं। और महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे वाला भाग है महान हिमालय। यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है वो महान हिमालय का स्थित है। महान हिमालय से हमें इतनी चीजें पढ़नी है। अब हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे कि माउंट एवरेस्ट की क्या विशेषताएं हैं, कंचनजंगा और नंदा देवी। इतनी चीजें हमें पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन तीनों को हम पढ़ेंगे। बाकी आपको पता है बद्रीनाथ तीर्थ स्थल है, केदारनाथ तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड में स्थित है, धौलाधर उत्तराखंड में स्थित है, मकालू वगैरह जो है इसी महान हिमालय का हिस्सा है। यहाँ से आपका कल से स्टार्ट होगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। जितनी भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, हाल फिलहाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर मापी गई है। किसके द्वारा मापी गई है, चीन की या फिर अमेरिका के द्वारा, उसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, विश्व की पहली महिला कौन थी, और सबसे पहले कौन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। उसी तरीके से एक एक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। लेकिन कल की क्लास में हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।